बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे तहिया किया हुआ है इलेक्शन चोर, मैंडेट चोर और उनके सहूलतकारों ने कि पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर नहीं आनी चाहिए और पाकिस्तान में कोई बेहतरी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक लाकानूनियत, गैर आइनी एक फिस्तायत तो है ही है। अब उसमें फिस्तायत प्लस की तरफ हम जा रहे हैं, लाकानूनियत प्लस की तरफ जा रहे हैं और आइन शिकनी प्लस की तरफ जा रहे हैं। और कोई दिन ऐसा नहीं आता कि जिस दिन बुरी से बुरी खबर और बुरे से बुरा इकदाम ना किया हो और जिसकी वजह से पाकिस्तान, पाकिस्तानी और दुनिया भर में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस जो है वो उसको रुस्वा ना किया गया हो। एक तरफ सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडा है, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है रियासत का, रियासती इदारों का, हुकूमत का, हुकूमती इदारों का। और जो इस एजेंडे को, जो कि मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मनी पर मबनी है और ये गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी एजेंडा जो है फिस्तायत पर मबनी, इस एजेंडे के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है और जो भी मज़ाहमत करता है उसको धर लिया जाता है और उसको निशान इबरत बनाने की कोशिश की जाती है। ये सब कुछ पिछले 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा दोबारा से एक वेव आई है, दोबारा से एक उठनी आई है, लहर चली है और इसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक प्रोजेक्ट जो है वो उस पे सारी रियासत, सारे रियासती इदारे, हुकूमत, हुकूमती मशीनरी सब के सब वो उस पर डटे हुए हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस दुनिया भर में अच्छा ना हो जाए। क्योंकि आज मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या आज इस वक्त तक की खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि इंटरनेट आज फिर बंद कर दिया गया है। इंटरनेट की स्पीड इंतहाई स्लो कर दी गई है। आपका एक्स अकाउंट पहले ही बंद था, ट्विटर बंद था, समाजी राब्ते की जो वेबसाइट्स हैं वो पहले ही बंद थी। लेकिन ये एक पोर्शन है छोटा सा, जिसको डिजिटल दहशतगर्दी का नाम दिया गया और जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ना हो और नैरेटिव ना आए, काउंटर नैरेटिव ना आए, अवाम लोगों की आवाज़ ना उठे और लोग जो हैं, जो इस वक्त बिलख रहे हैं पाकिस्तान में, वो अपनी आवाज़ ना पहुंचा सकें, कोई एहतजाज ना कर सकें। वो एहतजाज के ज़राए बंद किए जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। एक खौफ मौजूद है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। लेकिन उसको ठीक करने के बजाय जहां जहां से आवाज़ें उठ रही हैं, वहां वहां से उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेट बंद कर दिया गया और आज सिर्फ इंटरनेट बंद होने से जो हमारे आईटी से रिलेटेड, आईटी बिजनेस से जो मुंसलिक लोग हैं वो, और जो जिनका बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस है वो सारे के सारे बेचारे खानदान जो हैं, वो लाखों की तादाद में नहीं है, वो करोड़ों की तादाद में है। वो आज तंग हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं। और इससे पहले ही पाकिस्तान में जो जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, वो नौजवान पढ़ा लिखा तबका, उसकी हजारों की तादाद में रोजाना जो है वो डिग्रियां तस्दीक करवा रहे हैं। दफ्तर खारजा के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। 1,70,00,000 पासपोर्ट आपका पेंडिंग पड़ा है जो प्रिंट नहीं हो रहा। वो सारी मशीनें जवाब दे गई हैं, तो लोग बाहर फ्लाई कर रहे हैं, कैपिटल बाहर फ्लाई कर रहा है। तो ये आईटी और ऑनलाइन बिजनेस एक बचा था, उसको भी सिर्फ चंद जो है पॉलिटिकल नैरेटिव, सिर्फ पीटीआई से इंतकाम लेने के लिए ये सारे का सारा काम किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को देखना चाहिए। आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, आज फिर वो क्रैश कर गई। ये पिछला तकरीबन 2 हफ्ते से डेली जो है स्टॉक एक्सचेंज डेली क्रैश कर रही है और नीचे की तरफ जा रही है, जवाल पजीर है। और उसकी वजह यह है कि जैसे ही खबरें आती हैं कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट से हम लड़ेंगे, हम इदारों से टकराएंगे, हम हुकूमत जो जब सीना तान के, जाली सरकार जो है वो आती है और जाली सरकार आके ये कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ेंगे, हम हाई कोर्ट से भी लड़ेंगे, हम पार्लिमान से भी लड़ेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे, हम मीडिया से भी लड़ेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो उसके बाद कौन बेवकूफ़ होगा जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा और पाकिस्तान में अपना सरमाया रखेगा। तो ये इनको समझ नहीं आ रही, अकल के अंधों को। हाँ, अलबत्ता एक काम ज़रूर कर रहे हैं कि फिस्तायत में ये बिल्कुल यद-ए-तूला रखे हुए हैं और इसमें टिकटॉक पे सब अच्छा जा रहा है लेकिन अदरवाइज नहीं जा रहा। तो ये सूरत हाल बहुत ही संजीदा भी है और ख़तरनाक भी है। आज रऊफ़ हसन साहब की जुडिशल रिमांड पे
ان کو بھیج دیا گیا تھا، آج ان کی ضمانت تھی، لیکن آج ان کو بعد از گرفتاری ضمانت ہونا تھی، لیکن ان کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا، اور وہ مقدمہ ہی بڑا ہی بےہودہ مقدمہ، اور ان کو احمد جنجوعہ جو پہلے ہی گرفتار ہیں، تو کہا گیا کہ ان کا بیان پہ ہم نے رؤف حسن صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا ہے، لہٰذا ان کا ریمانڈ چاہیے۔ اب سی ٹی ڈی کو چاہیے، وہ الزام کیا ہے کہ 3 لاکھ روپیہ انہوں نے لیا تھا دہشت گردی کے نیٹ ورک کے لیے، اور رؤف حسن صاحب نے دیا تھا۔ تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پڑھے لکھے تعلیم یافتہ شخص کو صرف اس کے سیاسی موقف کی وجہ سے، اس کے پولیٹیکل نیریٹو کی وجہ سے اس کو آپ جیلوں کی سلاخوں میں دھکیلا ہوا ہے ان کو۔ تو نمبر 1۔ نمبر 2 جی، جو ایک ایم این اے تھے، گرفتار تھے، ان کو اینٹی کرپشن پنجاب کے پاس تھے، ان کو آج باقاعدہ طور پہ ان کو چھڑوا لیا گیا، اور ان کو نامعلوم افراد اینٹی کرپشن ٹیم پر حملہ کر کے پی ٹی آئی ایم این اے کو لے گئے، امتیاز چودھری صاحب کو۔ اب یہ نامعلوم افراد کون ہو سکتے ہیں، یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ پنجاب میں اینٹی کرپشن، اور وہاں پہ بھی یہ ٹسل چل رہی ہے، یہ میرا، یہ آپ کا، یہ اس کو ہم نے سبق سکھانا ہے یا آپ نے سبق نہیں، اس کو ہم نے سبق سکھانا ہے، اس طریقے سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ ہاں، البتہ ایک اچھی خبر ہے، اب دیکھتے ہیں کہ عالیہ حمزہ کی ضمانت منظور ہوئی ہے، ان کو اب رہا کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، یہ ابھی آج کچھ گھنٹوں کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے، تقریباً 1.5 سال سے وہ جیل میں ہیں، 1.5 سال ہونے کو ہے، ان کا 450 دن ان کو ہو گئے ہیں گرفتاری کو، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پاکستان بھر میں جو انٹرنیٹ سروس ہے، اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور اس سے اربوں روپیہ کا کاروباری نقصان ہو رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی کام چھوڑ دیں، صرف اس کو ہم اسی کو دیکھ لیں کہ کیا سچویشن ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ دوسری جانب ایک کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے آج یہ قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے، اور یہ کل ہی قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا خاص طور پہ، اور آج ہی اس میں قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں چلا گیا، اور آج ہی اس کی منظوری دے دی گئی ہے، اور اگلا جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے 2 تاریخ کو، اس میں یہ باقاعدہ طور پہ اس پہ قانون سازی ہو جائے گی، قومی اسمبلی اس کو منظور کر دے گی، پھر سینٹ میں جائے گا، اور اس کو جلدی اس کو منظور کروایا جا رہا ہے۔ جے یو آئی نے آج ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جبکہ وہ پیپلز پارٹی اجلاس میں شریک نہیں ہوئی، اور اس طریقے سے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بل کی حمایت میں 8 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ شاہدہ اختر نے ووٹ نہیں لیا، پیپلز پارٹی شریک نہیں ہوئی، اور اگر وہ ہوتے تو یہ بل منظور نہیں ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم باہر نکل جائیں گے، آپ منظور کروا لینا، تو لہٰذا پیپلز پارٹی تشریف نہیں لائی، جے یو آئی نے ووٹ میں حصہ نہیں لیا، اور نون لیگ نے یہ جو ہے اپنا بل منظور کروا لیا۔ اب کل کو پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہے گی کہ جناب ہمارا تو اس میں عمل دخل نہیں ہے، ہم نے تو یہ کام نہیں کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے روکا بھی نہیں، اور اگر وہ چاہتے تو وہ روک سکتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اگر چاہتی تو وہ منفی ان کے اگینسٹ ووٹ دے سکتی تھی، لیکن انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ تو یہ ایک نورا کشتی ہے، ایک نورا کشتی بھی ہے، ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے، دوگلا پن ہے جو کہ اس وقت چل رہا ہے، اور کیونکہ یہ ساری جماعتوں نے فائدہ اٹھایا تھا، مخصوص نشستوں سے لوٹا ہوا مال تھا، چوری شدہ مال تھا، اس کو یہ آپس میں تقسیم کر رہے تھے۔ اب اس قانون میں ایک بات کی گئی ہے، یہ بل آج منظور کیا ہے، اور اس قانون سازی کا مقصد، اس قانون کا اطلاق سال 2017 سے ہوگا، مؤثر با ماضی اسے کہتے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی شق ہی یہ رکھی گئی ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ سال 2017 سے ہوگا۔ یہ میرے سامنے بل کی کاپی موجود ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس میں یہ ایک خاص طور پہ انہوں نے ایک کام دکھایا، اور میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو قبول نہیں کرے گی، کیونکہ یہ بنیادی طور پر اس لیے قانون سازی کی گئی ہے
بدनीयती पर मबनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद ये सब कुछ किया गया है। और उसमें ये कहा गया है कि इसको दफा 66 नंबर 33 बाबत 2017 की तरमीम इंतखाबात एक्ट 2017 ये है। और इसमें ये कहा गया है कि जी मुख्तसर उन्वान ये एक्ट फिल फौर नाफिज होगा और इंतखाबात एक्ट 2017 नंबर 33 बाबत 2017 के आगाज नवाज से मुअस्सर बा अमल मुतसव्वर होगा, यानी कि 2017 से। और इसका मकसद ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें दी जाएं और जो आज़ाद अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लड़े थे और उनकी नॉमिनेशन पे लड़े थे, उनका हक है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई वाज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इज, ये फुल कोर्ट का फैसला है। और इसी फैसले की वजह से इनको मामला इनको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि हम ताकतवर हैं तो हमारे होते हुए ये कैसे हो सकता है। तो ये है जनाब सूरत हाल। और फायरवॉल जो है उस पे 50 अरब रुपए का ये टोटल बजट है फायरवॉल का। और उसका बुनियादी मकसद ये है कि इंटरनेट पे कंट्रोल हासिल किया जाए, उसको बंद किया जाए, उसको स्लो किया जाए, सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया को कंट्रोल किया जाए। ये अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा इसका नुकसान हो रहा है ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को और आईटी से रिलेटेड बिजनेस वालों को। उसके जनाब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में जब ये आज पार्लिमानी उमूर का इजलास हुआ और उसमें पीटीआई एक पार्लिमानी उमूर का इजलास था जी, उसमें तल्ख कलामी भी हुई और तू तड़ाक भी हुई। और उसमें कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आइन और कानून बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा। और इलेक्शन कमीशन इस कानून साजी और तरामीम की राय नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की, सियासी बहरान पैदा हुआ, अली मोहम्मद खान साहब ने कहा। और कानून साजी हमारा इख्तियार नहीं, अली मोहम्मद खान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन में तल्खी हुई। और इसके बाद फिर लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ और अली मोहम्मद खान साहब के दरमियान भी तल्खी हुई है। और उस पर भी उन्होंने कहा कि एक दिन आप हमें कहते हैं दहशतगर्द और अगले दिन आप हमें मुज़ाकरात की दावत देते हैं। एक दिन हमें कहते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगाएंगे, अगले दिन फिर आप आ जाते हैं हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए। तो ये नहीं हो सकता। और इसमें काजी फाइज ईसा ने ये कहा, उन्होंने कहा कि जी काजी फाइज ईसा खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है। तो ये आप बताएं। तो आजम नजीर तारड़ साहब के पास इसका शायद कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जी पीटीआई ने इलेक्शन गलत करवाया है। तो ये सारी बातें कहने का मकसद ये है कि आपस में ये मिले हुए हैं, मैच फिक्स किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन हो और गवर्नमेंट हो। क्योंकि एक तरफ काजी फाइज साहब कहते नहीं थकते थे कि ये आईनी इदारा है, इसका आप एहतराम करें, खुदा ना खास्ता इतना एहतराम करें कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कहते हैं इसके बारे में तो कोई बात ही ना करें। तो आईनी इदारा ये कर रहा है। आईनी इदारा इस वक्त इलेक्शन चोरों और मैंडेट चोरों के साथ मिलकर खेल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, फुल कोर्ट के फैसले को सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल जी ये हैं अब तक की इत्तलाआत और खबरें। तो देखते हैं कि कब हमारे डिफेक्टो और डिजोरे जो रूलर्स हैं उनको कब, डिजोरे रूलर्स तो इस वक्त है ही नहीं, सारे डिफेक्टो ही हैं जो ज़बरदस्ती काबिज हैं, उनको कब ये ख्याल आता है और कब पाकिस्तान का एहसास उनको होता है। तो बहरहाल जी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।